307वां अध्याय त्रिलोक्य मोहन आदि मंत्र। अग्निदेव कहते हैं, मुनि अब मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए त्रिलोक्य मोहन नामक मंत्र का वर्णन करूंगा। ओम श्रीम ह्रीम रूम ओम नमः पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम प्रतिरूप लक्ष्मी निवास सकल जगत भोक्षणोभण सर्वस्त्रीहरण दारुण त्रिभुवन दामोदर कर सूर मनुज सुंदरी जन मानसी तापय तापय दीपय दीपय शोषय 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 मारय मारय स्तंभय 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 दावय द्राव द्रावय द्रावयाकर्षय परम शुभग सर्व सौभाग्यकर काम प्रदामुक शत्रुम हन हन चक्रेण गदया खंगेन सर्व बाणे भिन्न भिन्न पासेन कट्ट कट्ट अंकुशेन ताड़य ताड़य त्वर त्वर किं तिष्ठसि यावतावत सीमितिम मैं सिद्धि भवती हूँ फट नमः। ओम पुरुषोत्तम त्रिभुवन दामोदर कर ओम फट हृदयाय नमः। सुरमनु जय सुंदरी मनासी तापय तापय शीर्षे स्वाहा दीपय दीपय शोषय शोषय मारय मारय स्तंभय स्तंभय द्रावण द्रावण वच कवचाय हुम आकर्षणाय कर्षण महाबलम हुम फट नेत्रत्रयाय वसट त्रिभुवनेश्वर सर्वजन मानसी हन हन दारय दारय ओम मम वसमानयानय हुम फट अस्त्राय फट त्रिलोक्य मोहन ऋषिकेशा प्रतिरूप सर्वस्त्री हृदयाकर्षण आगच्छ आगच्छ नमः सर्वांगे व्यापकम। इस प्रकार मूल मंत्र रूप व्यापक न्यास बताया गया। फिर पूजन तथा 50,000 की संख्या में जप करके अभिषेक करे। तत्पश्चात वैदिक विधि से स्थापित कुंडाग्नि में 100 बार आहुति दे। घी दधी घी खीर सधूत चरु तथा ओटाए हुए दूध की पृथक पृथक 12 आहुतियाँ मूल मंत्र से दे। फिर अक्षत तिल और यव की 1000 आहुति देने के पश्चात त्रिमधु पुष्प फल दही तथा समिधाओं की 100 बार आहुतियाँ दे। तदनंतर पूर्णाहुति होम करके हुता वशिष्ठ सधुत चरु का प्राशन कराए। फिर ब्राह्मण भोजन कराकर आचार्य को उचित दक्षिणा आदि से संतुष्ट करे। यों करने से मंत्र सिद्ध होता है। स्नान करके विधिवत आचमन करे और मौन भाव से याग मंदिर में जाकर पद्मासन से बैठे और तांत्रिक विधि के अनुसार शरीर का शोषण करे। पहले राक्षसों तथा विघ्न कारक भूतों का दमन करने के लिए संपूर्ण दिशाओं में सुदर्शन का न्यास करे। साथ ही वह यह भावना करे कि ये सुदर्शन अस्त्र 5 कलशों के बीजभूत धूम्र वर्ण एवं प्रचंड अनिल रूप मेरे संपूर्ण पाप को जो नाभि में स्थित है शरीर से अलग कर रहा है। फिर हृदय कमल में स्थित रम बीज का स्मरण करके ऊपर नीचे तथा अगल बगल में फैली हुई अग्नि की ज्वालाओं से उस पाप पुंज को जलाकर भस्म कर दे। फिर मूर्धा मतलब ब्रह्मरंध्र में अमृत का सिंचन करके सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से आती हुई अमृत की धाराओं से अपने शरीर को बाहर और भीतर की ओर प्लावित करे। इस प्रकार शुद्ध शरीर होकर मूल मंत्र से 3 बार प्राणायाम करे। फिर मस्तक और मुख पर तथा भूभाग ग्रीवा संपूर्ण दिशा हृदय कुक्षी एवं समस्त शरीर में हाथ रखकर उनमें शक्ति का न्यास करे। उसके बाद सूर्यमंडल से संपरात्मा का आह्वान करके ब्रह्मरंध्र के मार्ग से हृदय कमल में लाकर चिंतन करे। वे परमात्मा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। प्रणव का उच्चारण करते हुए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए।
उनके स्मरण के लिए गायत्री मंत्र इस प्रकार हैं: त्रिलोक्य मोहनाय विद्महे स्मराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात इति। परमात्मा का अर्चन करने के पश्चात यज्ञ संबंधी द्रव्यों और शुद्ध पात्र का पोषण करे, विधिपूर्वक आत्मपूजा करके वेदी पर उनकी अर्चना करे। कुर्म अनंत आदि के रूप में कल्पित पीठ पर कमल एवं गरुड़ के आसन पर विराजमान त्रिलोक्य मोहन भगवान विष्णु सर्वांग सुंदर है और वय के अनुसार लावण्य तथा यौवन को प्राप्त है। उसमें अरुण नयन मद से ध्रुणित हो रहे हैं। वे परम उदार तथा स्मर से विहित है। दिव्य माला वस्त्र और अनुलेप उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मुख पर मंद हास्य की छटा छिटक रही है। उसके परिवार और परिकर अनेक है। वे लोक पर अनुग्रह करने वाले सौम्य तथा सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी है। उन्होंने हाथों में 5 बाण धारण कर रखे हैं। उनकी समस्त इंद्रियां पूर्ण काम है। उनके 8 भुजाएं हैं। देवांगनाएं उन्हें घेर कर खड़ी हैं। उनकी दृष्टि लक्ष्मी देवी के ऊपर पड़ी गड़ी है, लक्ष्मी देवी के मुख पर गड़ी है। ऐसे भगवान का भजन करे। उसके 8 हाथों में क्रमशः चक्र, शंख, धनुष, खड़ग, गदा, मुसल, अंकुश और पास शोभा पाते हैं। आवाहन आदि के द्वारा उनकी अर्चना करके अंत में उसका विसर्जन करना चाहिए। ये भी चिंतन करे कि भगवान अपने उरु तथा जंघा पर श्री लक्ष्मी को बैठाए हुए हैं और वे दोनों हाथों से पति का आलिंगन करके स्थिर हैं। उसके बाएं हाथ में कमल है। वे शरीर से हुष्टपुष्ट तथा श्रीवत्स एवं और कौस्तुभ से सुशोभित है। भगवान के गले में वानमाला है और शरीर पर पीताम्बर शोभा पाता है। इस प्रकार चक्र आदि आयुधों से संपन्न श्री हरि का पूजन करे। ओम सुदर्शन महाचक्रराज दह दह सर्व दुष्ट भयम कुरु छिन्न 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 विदारय विदारय परमंत्रान ग्रस ग्रस भक्षय भक्षय भूतानि त्रासय त्रासय ओम फट स्वाहा। इस मंत्र से चक्र सुदर्शन की पूजा करें। ओम महाजल चराय ओम महाजल चराय हुम फट स्वाहा 5 जन्याय नमः। इस मंत्र से शंख की पूजा करें। शंख तीक्ष्ण छिन्न छिन्न हुम फट स्वाहा शंखाय नमः। इससे खड़ग की पूजा करें। सांग ससराय नमः। इससे धनुष और बाण की पूजा करें। ओम भूतग्रामाय विद्महे चतुर्विधाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ये भूतग्राम गायत्री है। सर्वत्रक मूसल पोथय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से मूसल की पूजा करें। पास बंधा कर्षाय हुम फट। इस मंत्र से पास का पूजन करें। अंकुश कटटट हुम फट। इससे अंकुश का पूजन करें। भगवान की भुजाओं में स्थित अस्त्रों का चिंतन अस्त्र संबंधी इन्हीं मंत्रों से क्रमशः पूजन करें। ओम पक्षी राजाय हुम फट। इस मंत्र से पक्षीराज गरुड़ की पूजा करें। कर्णिका में पहले अंग देवता का विधिवत पूजन करें। फिर पूर्व आदि दलों में लक्ष्मी आदि शक्तियों का तथा चामरधारी ताक्षय आदि की अर्चना करें। शक्तियों की पूजा का प्रयोग अंत में करना चाहिए। पहले देवेश्वर इंद्र आदि दंडी सहित पूजनीय है। लक्ष्मी और सरस्वती पीतवर्ण की है। रति प्रीति और जया ये शक्तियाँ श्वेतवर्णा है। कीर्ति तथा कांति श्वेतवर्णा है। तुष्टि तथा पुष्टि ये दोनों श्यामवर्णा है। उनमें स्मर भाव मतलब प्रेम मिलन की उत्कंठा उदित रहती है। लोकेश मतलब ब्रह्मा जी तथा दिक्पाल पर्यंत देवताओं की पूजा करके अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। निम्नांकित मंत्र का ध्यान और जप करें। उसके द्वारा होम और अभिषेक करें। मंत्र यों हैं: ओम श्रीम क्लीम ह्रीम ह्रूम त्रिलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः। इस मंत्र द्वारा पूर्ववत पूजन आदि करने से साधक संपूर्ण कामना को प्राप्त कर लेता है। जल तथा सम्मोहनी वृक्ष के पुष्प द्वारा उक्त मंत्र से नित्य तर्पण करे। ब्रह्मा इंद्र श्रीदेवी चंडी बीज मंत्र तथा त्रिलोक्य मोहन विष्णु का पूजन करके उक्त मंत्र का 3 लाख जप करने के पश्चात कमल पुष्प बिलपत्र तथा घी से 1 लाख होम करे। उक्त हवन सामग्री में चावल फल सुगंधित चंदन आदि द्रव्य और दुर्वा भी मिला ले। इस सब के द्वारा हवन कर्म संपादित करके मनुष्य दीर्घ आयु की
उपलब्धि करता है। उस जप अधिक अभिषेक तथा होमादिक क्रिया से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु उपासक को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वाराह भूर्भुवः स्वः पतये भूपते त्वं मे देहि दापय स्वाहा। ये वाराह मंत्र का या वाराह भगवान का मंत्र है। उसका पंचांग न्यास इस प्रकार है। ओम नमो हृदयाय नमः भगवते शिरसे स्वाहा वाराय शिखाय वसट भूर्भुवः स्वः पतये कवचाय हुम भूपतित्वमे देहि दापय स्वाहा अस्त्राय फटा। इस प्रकार पंचांग न्यासपूर्वक वाराह मंत्र का प्रतिदिन 10,000 बार जप करने से मनुष्य दीर्घ आयु तथा राज्य प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में त्रैलोक्य मोहन मंत्र का वर्णन नामक 307वां अध्याय पूरा हुआ। 308वां अध्याय त्रैलोक्य मोहिनी लक्ष्मी एवं भगवती दुर्गा के मंत्रों का कथन। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ वांत मतलब स वही मतलब र वामदेव और दंड इनके योग में स्त्री बीज बनता है जो श्री देवी का मंत्र है और सब सिद्धियों को देने वाला है। इसका अंगन्यास इस प्रकार करना चाहिए। प्रथम प्रकार महाश्रेय महाविद्रे स्वाहा हृदयाय नमः श्रिये देवी विजयी स्वाहा शिरसे स्वाहा गौरी महाबले बंद बंद स्वाहा शिखाय वसट श्रुति स्वाहा कवचाय हुम महाकाय पद्म हस्ते हुम फट अस्त्राय फट। दूसरा प्रकार स्त्रिये स्वाहा हृदयाय नमः स्त्रीं फट शिरसे स्वाहा स्त्रीं नमः शिखाय वसट स्त्रिये प्रसिद्ध नमः कवचाय हुम स्त्रीं फट अस्त्राय फट। इस तरह अनन्याय प्रकार भी तंत्र ग्रंथों में कहे गए हैं। इस प्रकार श्री मंत्र के 9 अंगन्यास बताए गए हैं। उनमें से किसी एक का आश्रय ले पद्माक्ष की माला से पूर्वोक्त मंत्र का 3 लाख या 1 लाख बार जप ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। साधक लक्ष्मी अथवा विष्णु के मंदिर में श्रीदेवी का पूजन करके धन प्राप्त कर सकता है। खदीर काष्ठ से प्रज्वलित अग्नि में द्रुत मिश्रित तंडुलों की 1 लाख आहुतियां दे उससे राजा वशीभूत हो जाता है तथा लक्ष्मी की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। श्रीमंत्र से अभिमंत्रित सर्प जल से अभिषेक करने पर सब प्रकार की ग्रह बाधा शांत होती है। 1 लाख बिल्व फलों का होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है। 4 बार साधक 4 द्वारों से युक्त निम्नांकित शक्र वैषम्य का चिंतन करे। पूर्व द्वार पर क्रीड़ा में संलग्न 2 भुजाओं को ऊपर उठाए हुए श्वेत कमल को धारण करने वाली श्यामवर्ण वामनाकृति बलाकी का ध्यान करे। दक्षिण द्वार पर ऊपर उठाए हुए एक हाथ में रक्त कमल धारण करने वाली श्वेतांगी वनमालिनी का चिंतन करे। पश्चिम द्वार पर दोनों हाथों की ऊपर उठाकर श्वेत पुंडरीक को धारण करने वाली हरित वर्णा अभिषिका का नाम वाली श्रीदूती का ध्यान करे। उत्तर द्वार पर सांगरी की धारण करे। शक्र वैष्मय के मध्य में अष्टदल कमल का निर्माण करे। कमल दलों पर क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का ध्यान करे। उनकी अंगक्रांति क्रमशः अंजन दूध केसर और सुवर्ण के समान है। वे सुंदर वस्त्रों से विभूषित है। उस अष्टदल कमल के आग्नेय आदि दलों पर गुल कर्णटक दमक और सलील नामक दिग्गजों की धारणा करे। ये चारों स्वर्ण कलशों को धारण करने वाली हैं। कमल की इस कर्णिका में श्रीदेवी का स्मरण करे। वे 4 भुजाओं से युक्त है। उसकी अंगकांति सुवर्ण के समान है। उनके ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओं में कमल हैं तथा दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा और वाम हस्त में वर मुद्रा शोभित हो रही है। वे शुभ्र एवं सुवासित वस्त्र तथा गले में एक श्वेत माला धारण करती है। उन श्रीदेवी का ध्यान एवं सपरिवार पूजन करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पूर्वोक्त उपासना के द्वारा द्रोण पुष्प कमल एवं बिलपत्र को सिर पर धारण न करे।
पंचमी और सप्तमी के दिन क्रमशः लवण और अम्ले का परित्याग कर दे। साधक खीर का भोजन करके श्री सूक्त का जप करे तथा श्री सूक्त से ही श्रीदेवी का अभिषेक करे। आह्वान से लेकर विसर्जन पर्यंत सभी उपचार अर्पित श्री सूक्त की ऋचाओं से करता हुआ ध्यानपूर्वक श्रीदेवी का पूजन करे। बिल्व, ध्रुत, कमल और खीर ये वस्तुएं एक साथ या अलग अलग भी श्रीदेवी के निमित्त होम में उपयुक्त हैं। यह होम लक्ष्मी की प्राप्ति एवं वृद्धि करने वाला है। विषम मज्जा कालर अग्नि अत्रि निष्ठ स्वाहा, ये भगवती महिष मर्दिनी महालक्ष्मी का अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। ओम ह्रीं महामहिष मर्दिनी स्वाहा ये मूल मंत्र है। इसका पंचांग न्यास इस प्रकार करे। महिष मर्दिनी हुम फट हृदयाय नमः, महिष शत्रु त्यादिनी हुम फट शीर्षे स्वाहा, महिषम पेशय हुम फट शिखाए वषट, महिषम हन हन देवी हुम फट कवचाय हुम, महिष सुदनी हुम फट अस्त्राय फट। ये अंगों सहित दुर्गा हृदय कहा गया है जो संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। दुर्गा देवी का निम्नांकित प्रकार से पीठ एवं अष्टदल कमल पर पूजन करें। ओम ह्रीं दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ये दुर्गा का मंत्र है। अष्टदल पद्म पर दुर्गा वर वरिणी आर्या कनक प्रभा कृतिका अभय प्रदा कन्यका और सुरूपा, इन शक्तियों के क्रमशः आदि के सस्वर अक्षरों में बिंदु लगाकर उन्हीं बीज मंत्रों से युक्त नाम मंत्रों द्वारा यजन करे। यथा दुम दुर्गाय नमः इत्यादि। उसके साथ क्रमशः चक्र, शंख, गदा, चक्र, खड्ग, बाण, धनुष, अंकुश और खेट इन अस्त्रों की भी अर्चना करें। अष्टमी आदि तिथियों पर लोकेश्वरी पूजा दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा की यह उपासना पूर्ण आयु, लक्ष्मी, आत्मरक्षा एवं युद्ध में विजय प्रदान करने वाले हैं। साध्य के नाम से युक्त मंत्र से तिल का होम वशीकरण करने वाला है। कमलों के हवन से विजय प्राप्त होती है। शांति की कामना करने वाला दुर्वा से हवन करे। पलाश और समेदाओं से पुष्टि, काक पक्ष के हवन से मारण एवं विद्वेषण कर्म सिद्ध होते हैं। ये मंत्र सभी प्रकार की ग्रह बाधा एवं भय का हरण करता है। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ये अंग सहित जय दुर्गा बताई गई है। ये साधक की रक्षा करती है। मैं श्यामांगी त्रिनेत्र भूषिता चतुर्भुजा शंख चक्र शूल एवं खड्ग धारिणी रौद्र रूपिणी ग्रहणचंडी स्वरूपा हूँ, ऐसा ध्यान करें। युद्ध के प्रारंभ में इस जय दुर्गा का जप करें। विजय के लिए खड्ग आदि पर दुर्गा का पूजन करें। ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी गृदक गण परिवृत्ते चाराचरणिनी स्वाहा, युद्ध के निमित्त इस मंत्र का जप करे। इससे योद्धा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में लक्ष्मी आदि की पूजा का वर्णन नामक 308वां अध्याय पूरा हुआ। 309वां अध्याय त्वरिता पूजा। अग्निदेव कहते हैं, मुनि त्वरिता विद्या का ज्ञान, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः अब उसी का वर्णन करूंगा। पहले ओम आधार शक्ति नमः इस मंत्र से आधार शक्ति का स्मरण और वंदन करें। फिर महासिंह स्वरूप सिंहासन कि ओम प्रोम पुरु महासिंहाय नमः इस मंत्र से और आसन स्वरूप कमल की पद्माय नमः इस मंत्र से पूजा करें। तदनंतर मूल मंत्र का उच्चारण करके त्वरिता देवी की पूजा करें। यथा ओम ह्रीं हुम खे च क्षे क्ष स्त्री हुम क्षैं ह्रीं फट त्वरिताय नमः। इसका अंगन्यास इस प्रकार है। खे च हृदयाय नमः, च क्षे शीर्षे नमः शीर्षे स्वाहा, क्षे क्षं शिखाय नमः शिखाय वसट, क्ष स्त्री कवचाय नमः कवचाय हुम स्त्री हुम नेत्राय नेत्रत्रयाय नमः वसट हुम क्षैं अस्त्राय नमः अस्त्रफट। इस प्रकार करन्यास करके निम्नांकित गायत्री का जप करें। ओम त्वरिता विद्या विद्महे तृण विद्या च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये त्वरिता गायत्री मंत्र है। तत्पश्चात
तदनंतर पीठगत कमल कर्णिका के केसरों में पूर्वादि क्रम से अंगद देवताओं का पूजन करें, यथा खेच हृदयाय नमः, पूर्वे छे शिरसे नमः, अग्निकोणे छे क्षम शिखाय नमः, दक्षिणे क्षम स्त्री कवचाय नमः, नैऋत्ये स्त्री हुम नेत्रत्रयाय नमः, पश्चिमे हुम क्षेम अस्त्राय नमः, वायव्ये तत्पश्चात उत्तर दिशा में श्री प्रणीताय नमः। इस मंत्र से श्री प्रणीता का तथा ईशान कोण में श्री गायत्री नमः ये से गायत्री का पूजन करें। तदनंतर बाहगत 3 गोलाकार रेखाओं के बीच में स्थित 2 विथियों में से देवी के सामने वाले दलाग्र के बाह्य भाग में कोदंड सरधारिणी फटाए नमः से फटकारी की पूजा करें। फिर उसके बाहर वाली विथि में देवी के सन्मुख गदा पाणीय किंकराय नमः से किंकरी की पूजा करें। कहें किंकर रक्ष रक्ष त्वरिताक्षाय स्थिरो भवा। इसके बाद द्वार के दक्षिण पार्श्व में जया की और वाम पार्श्व में विजया की पूजा करें। जयाय नमः, विजयाय नमः। तत्पश्चात कमल के पूर्वादि दलों में हुंकाय नमः, खेचये नमः, चंडाय नमः, छेदिन्ये नमः, क्षेपिण्ये नमः, स्त्रिकाय नमः, हुंकारे नमः, क्षयमुख्ये नमः। इन मंत्रों से हुंकारी आदि 8 मंत्राक्षर शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। त्वरिता विद्या, तोतला, त्वरिता और तुर्णी। तोतला, त्वरिता और तुर्णी इन 3 नामों से कही गई है। इसके अक्षरों का सिर, भ्रूयुगल, ललाट, कंठ, हृदय, नाभि, गोह मतलब मूलाधार, रुद्रय, जानुद्रय, जंगाद्रय, उरुद्रय, चरणद्रय में न्यास करके समस्त विद्या द्वारा व्यापक न्यास करना चाहिए। त्वरिता देवी साक्षात पर्वतराज नंदिनी की स्वरूप भूता है। इसलिए उसका नाम पार्वती है। सबर मतलब किरात का वेश धारण करने से उसको सबरी कहा गया है। वे सबकी स्वामिनी या सब पर शासन करने में समर्थ होने से ईशा कही गई है। उसके एक हाथ में वरमुद्रा और दूसरे में अभय मुद्रा शोभा पाती है। मोरपंख का कंगन पहनने से उसका नाम मयूर वलयाक है। मयूर पिच्छा का मुकुट धारण करने से उन्हें पिच्छमौली कहा जाता है। नूतन पल्लव ही उनके वस्त्र के उपयोग में आते हैं, अतः वे किसल यांशु का कही गई है। वे सिंहासन पर विराजमान होती है। मोरपंख का छत्र धारण करती है। त्रिनेत्र धारिणी तथा श्यामवर्णा है देवी है। आपात दल लंबिनी माला मतलब वनमाला उनका आभूषण है। ब्राह्मण जातीय 2 नाग अनंत और कुलिका देवी के कानों के आभूषण है। क्षत्रिय जाति के 2 नागराज वासुकी और शंखपाल उनके बाजूबंद बने हुए हैं। वैश्य जातीय 2 नाग तक्षक और महापद्म त्वरिता देवी के कटि प्रदेश में किंकिनी बनकर रहते हैं। और शूद्र जातीय 2 पर्ण 2 सर्प पद्म तथा करकोटक देवी के चरणों में नुपुर की शोभा प्रदान करते हैं। साधक स्वयं भी देवी स्वरूप होकर उनके मंत्र का 1 लाख जप करे। पूर्व काल में देवेश्वर शिव किरात रूप में प्रकट हुए थे। उस समय देवी पार्वती भी तदनुरूप ही किराती बनी गई थी। सब प्रकार की सिद्धियों के लिए उनका ध्यान करे, उसके मंत्र का जप करे तथा उनका पूजन करे। देवी की आराधना विष आदि सब प्रकार के उपद्रव को हर लेती है। पूर्व वर्ण के अनुसार कमल के पूर्वादि दल में भीतर कर्णिका में 8 सिंहासनों पर निम्नांकित देवियों का क्रमशः पूजन करें। हृदयादि 6 अंगों सहित प्रणीता और गायत्री का पूजन करें। पूर्वादि दलों में ओंकारी आदि की पूजा करें। दलाग्र भाग में देवी त्वरिता के सन्मुख फटकारी की पूजा करें। इस प्रकार देवियों के नाम मंत्र के साथ श्री बीज लगाकर उन्हीं से उनकी पूजा करनी चाहिए। हुंकारी आदि के आयुध और वर्ण उस दिशा के दिक्पालों के ही समान है, परंतु फटकारी देवी धनुष धारण करती है। मंडल के द्वार भागों में जया तथा विजया की पूजा करें। ये दोनों देवियां सुनहरे रंग की छड़ी धारण करती हैं। उसके
बाह्य भाग में देवी के समक्ष द्वारपाल किंकर का पूजन करना चाहिए, उससे जिसे वरवर कहा जाता है। उसका मस्तक मुंडित है। मनांतर के अनुसार उसके सिर के केश ऊपर की ओर उठे रहते हैं। वह लगुड़धारी है। उसका स्थान जया विजया के बाह्य भाग में है। इस प्रकार पूजन करके सिद्धि के लिए हवनीय द्रव्यों द्वारा यौनाकार कुंड में हवन करे। उज्ज्वल धान्य से हवन करने पर सुवर्ण लाभ होता है। गोधूम से हवन करने पर पुष्टि संपत्ति प्राप्त होती है। जौ धान्य मतलब चावल और तिलों की मिश्रित हवन सामग्री से हवन करने पर सब प्रकार की सिद्धि सुलभ होती है तथा इति भय का नाश हो जाता है। बहड़े का हवन किया जाए तो शत्रु को उन्माद हो जाता है। समय सेमर से हवन करने पर शत्रु के प्रति मारण का प्रयोग सफल होता है। जामुन के फल की आहुतियाँ दी जाए तो उनसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। नीलकमल के हवन से तुष्टि होती है। लाल कमलों द्वारा होम करने से महापुष्टि होती है। कुंद के फूलों से होम किया जाए तो महान अभ्युदय होता है। मल्लिका कुसुम से हवन करने पर ग्राम या नगर में क्षोभ होता है। कुसुमों की आहुतियों से साधक सब लोगों का प्रिय हो जाता है। अशोक सुमनों से होम किया जाए तो पुत्र की और पाटला से होम करने पर उत्तम अंगना की प्राप्ति होती है। आम्र फल की आहुति से आयु, तिलों की हवन से लक्ष्मी, बिल्व के होम से श्री तथा चंपा के फूलों के हवन से धन की प्राप्ति होती है। महुए के फूलों और बेल के फलों से एक साथ होम करने पर सर्वज्ञता शक्ति सुलभ होती है। त्वरिता मंत्र के 3 लाख जप, होम, ध्यान तथा पूजन से समस्त अभिषिक्त वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मंडल के त्वरिता देवी का अर्चन करके त्वरिता गायत्री से 25 आहुतियाँ दे। फिर मूल मंत्र से पल्लवों की 300 आहुतियाँ देकर दीक्षा ग्रहण करे। दीक्षा से पूर्व पंचगव्य पान करे ले। दीक्षितावस्था में सदा चरु मतलब अविष्यान का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में त्वरिता पूजा कथन नामक 309वां अध्याय पूरा हुआ। 310वां अध्याय अपरत्वरिता मंत्र एवं मुद्रा आदि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुनि अब मैं दूसरी अपरा विद्या का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। धूलि से निर्मित वज्र चिन्ह से आवृत और चौकोर भूपुर मंडल में त्वरिता देवी की पूजा करें। उस मंडल के भीतर योगपीठ पर कमल का निर्माण भी होना चाहिए। मंडल के पूर्वादि दिशाओं को तथा कोणों में कुल मिलाकर 8 वज्र अंकित होंगे। मंडल के भीतर विधि द्वारा शोभा तथा उपशोभा की भी रचना करें। उसके भीतर उपासक मनुष्य त्वरिता देवी का चिंतन करे। उसके 18 भुजाएं हैं। उनकी बाईं जंघा तो सिंह की पीठ पर प्रतिष्ठित है और दाहिनी जंघा उससे दुगनी बड़ी आकृति में पीठे या खड़ाऊ पर अवलंबित हैं। वे नागमयी आभूषणों से विभूषित हैं। दाएं भाग में हाथों में क्रमशः वज्र, दंडक, खड्ग, चक्र, गदा, शूल, पाणी, शक्ति तथा वरद मुद्रा धारण करती हैं और वाम भाग में हाथों में क्रमशः धनुष, पाश, सरस, घंटा, तर्जनी, शंख, अंकुश, अभय मुद्रा तथा वज्र नामक आयुध लिए रहती हैं। त्वरिता देवी के पूजन से शत्रु का नाश होता है। त्वरिका का आराधन राज्य को भी अनायास ही प्राप्त त्वरिता का आराधक राज्य को भी अनायासी जीत लेता है। वह दीर्घायु तथा राष्ट्र की विभूति बन जाता है। दिव्य और अदिव्य, दैविक और लौकिक सभी सिद्धियां उसके अधीन हो जाती हैं। त्वरिता को तोतला त्वरिता भी कहते हैं। इस नाम की व्युक्ति इस प्रकार समझनी चाहिए। तल शब्द से सातों पाताल, काल, अग्नि और संपूर्ण भुवन गृहीत होते हैं। ओमकार से परमेश्वर से लेकर जितना भी ब्रह्मांड हैं उन सब का प्रतिपादन होता है। उन अपने मंत्र के आदि अक्षर ओमकार से देवी तल पर्यंत तोयका त्वरित ब्राह्मण मतलब प्रक्षेपण करती हैं, इसलिए वे तोतला त्वरिता कही गई हैं। अब मैं त्वरिता मंत्र को प्रयुक्त करने का प्रकार यथार्थ मंत्रों द्वारा बता रहा हूँ। भूतल पर स्वर वर्ग लिखे
स्वर वर्ग में 16 अक्षर हैं। अ, आ, ई, उ, रू, रू, लू, लू, अ, ए, ओ, अ। इसके बाद व्यंजन वर्णों को भी क्रमशः लिखे। क वर्ग के लिए सांकेतिक नाम तालु वर्ग है। स्वर वर्ग पहला है और तालु वर्ग दूसरा। तीसरा जिह्वा तालु वर्ग है, इसमें च वर्ग के अक्षर संयोजित हैं। चतुर्थ वर्ग तालु जिह्वाग्र कहा गया है, इसमें ट वर्ग के अक्षर हैं। पंचम जिह्वा दंत वर्ग है, इसमें त वर्ग के अक्षर हैं। षष्ठ वर्ग का नाम है औष्टपुष्ट संपन्न, इसमें प वर्ग के अक्षर हैं। सातवां मिश्र वर्ग है, इसमें अंतस्थ य, र, ल, व का समावेश है। आठवां वर्ग उष्मा या सवर्ग है। इन्हीं वर्गों के अक्षरों से मंत्र का उद्धार करें। छठे स्वर उकार पर आरूढ़ उष्मा का द्वितीय अक्षर हकार बिंदु अनुस्वार से युक्त हो। हुम तालु वर्ग का द्वितीय अक्षर खकार 11वें स्वर अकार से युक्त हो। खे जिह्वा तालु समायुक्त का केवल प्रथम अक्षर चकार हो, उसके नीचे उसी वर्ग का दूसरा अक्षर छकार हो और वह 11वें स्वर इकार से संयुक्त 6 हो। तालु वर्ग का प्रथम अक्षर क हो, फिर उसके नीचे उष्मा का द्वितीय अक्षर स को देखकर जोड़ दे और उसे 16वें अक्षर अ से संयुक्त करे। क्ष उष्मा का तीसरा अक्षर स हो, उसके नीचे जिह्वादंत संयोग के प्रथम अक्षर तकार को जोड़ दे, उसके नीचे मिश्रवर्ण का दूसरा अक्षर रकार जोड़े और उसे चौथे स्वर इकार से जोड़ दे। स्त्री तदनंतर तालु वर्ग के आदि अक्षर क के नीचे उष्मा का द्वितीय अक्षर स जोड़ दे और उसके 11वें स्वर से मिला दे। क्षय उसके बाद उष्मा के अंतिम अक्षर हकार को अनुस्वार युक्त करके 5वें स्वर पर आरूढ़ कर दे। हूँ अष्ट संपुट योग से दूसरा अक्षर फ और जिह्वा तालु योग से द्वितीय अक्षर ट को पंचमण गण के रूप में परिणित करके जोड़ना चाहिए। स्वर तथा अर्ध व्यंजन वर्णों के साथ उद्धत हुए ये अक्षर तोतला त्वरित के मंत्र हैं। इनके आदि में ओमकार और अंत में नमः जोड़ने पर जो मंत्र बने उसका तो जप करे, किंतु अग्नि कार्य हवन में नमः को हटाकर स्वाहा जोड़ देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ओम हुम खे क्षें क्षम स्त्री क्षें हुम फट नमः ये जप मंत्र है और ओम हुम खेम क्षें क्षम स्त्री क्षें हुम फट स्वाहा ये हवनोपयोगी मंत्र है। इसका अंगन्यास इस प्रकार है। ओम ह्रीं हुम हम हृदयाय नमः, हम हम शिरसे स्वाहा, हिम ज्वल ज्वल शिखाय वसट हुनु हुनु अथवा हुलु हुलु कवचाय हुम ह्रीं श्रीं श्रुं नेत्रत्रयाय वसट। नवा फ और आधा अक्षर ट रूप तोतला त्वरिता विद्या है, उसी को देवी का नेत्र कहा गया है। क्षोम हम खोम हुम फट अस्त्राय फट एक गुहा अंग मंत्र है, उसका पहले न्यास करे। त्वरिता के अंगों का वर्णन आगे चलकर करूंगा। इस समय त्वरिता विद्या के अंगों का वर्णन मुझसे सुनो। प्रथम 2 बीजाक्षर या मंत्राक्षर हृदय हैं। तीसरा और चौथा ये 2 अक्षर स्थिर हैं। पांचवा और छठा ये अक्षर शिखा के मंत्र कहे गए हैं। 7वां और 8वां कवच मंत्र है। 9वां और आधा अक्षर तारक फट है। यही नेत्र कहा गया है। प्रयोग ओम हुम हृदयाय नमः खे क्षे शिरसे स्वाहा क्षम स्त्री शिखाय वसट क्षेम हुम कवचाय हुम फट नेत्रत्रयाय वसट। तोतले वज्र तुंडे ख ख हुम। इन 10 अक्षरों से युक्त वज्र तुंडिका नामक इंद्र द्रुतिका विद्या है। खेचरी ज्वालिनी ख जला ज्वाले ख ख इन 10 अक्षरों से युक्त ज्वालिनी विद्या है। वर्चे सिर विभीषणी मतलब अथवा शरणी भीषणी ख खे एक दशाक्षरा सबरी विद्या है। छेदनी करालिनी ख ख ये दशाक्षर कराली विद्या है। क्षम श्रव द्रव प्लवंग खे ख खे
ये दशाक्षर प्लवंग द्युति विद्या है। स्त्री बलम फली धुनिनी सासी ये दशाक्षरा स्वस वेगिका विद्या है। क्षय पक्षे कपिले हंस ये दशाक्षरा कपिला द्युतिका विद्या है। हुम तजोवती रौद्री मातंगी ये दशाक्षरा रौद्री द्रुतिका है। पुट्टे बुटे ख ख खट्टंगे ख ख खट्गे फटा ये दशाक्षरा ब्रह्म द्युतिका विद्या है। वैताली में उक्त सभी मंत्र दशाक्षर होते हैं। अन्य विस्तार की बातें पुआल की भांति सारहीन है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। न्यास आदि में हृदय आदि अंगों का उपयोग है। नेत्र का सुधि पुरुष मध्य में न्यास करे। पैर से लेकर मस्तक तक तथा मस्तक से लेकर पैरों तक चरण जानु उरु गुह नाभि हृदय तथा कंठ देश में मुखमंडल पर्यंत ऊपर नीचे आदि बीज से निर्गत सोमरूप आकार जो अमृत की धारा एवं सुवास से परिपूर्ण है, ब्रह्मरंध्र से मुझ में प्रवेश कर रहा है, ऐसा साधक चिंतन करे। मंत्रोपासक मूर्धा मुख कंठ हृदय नाभि हृदय गुह उरु जानु और पैरों में तथा तर्जनी आदि में आदि बीज का बारंबार न्यास करे। ऊपर अमृतमय सोम है, नीचे बीजाक्षर रूप शरीर कमल है। इस गूढ़ रहस्य को जो जानता है उनकी मृत्यु नहीं होती है। इस मंत्र के जप से रोग व्याधि का अभाव हो जाता है। न्यास और ध्यानपूर्वक त्वरिता देवी का पूजन और उनके मंत्र का 108 बार जप करे। अब मैं प्रणीता आदि मुद्राओं का वर्णन करूंगा। प्रणीता मुद्राएं 5 प्रकार की मानी गई है। प्रणीता सबीजा, प्रणीता भेदनी, कराली और वज्र तुंडा। दोनों हाथों को परस्पर ग्रंथित करके बीच में अंगूठों को डाल दे और तर्जनी को ऊपर उठाए रखे। उसका नाम प्रणीता है। उसे हृदय देश में लगाए। इसी मुद्रा में कनिष्ठिका अंगुली को ऊपर की ओर उठाकर मध्य में रखे दो। वह बीजों द्वारा सबीजा के नाम से मानी जाती है। यदि तर्जनी के बीच में अनामिका को परस्पर संलग्न करके अंगुष्ठ के अग्रभाग को मध्य भाग में रखे तो वह भेदनी मुद्रा कही गई है। उस मुद्रा को नाभि देश में निबंध करके अंगुष्ठ का जल छिड़के उसी को मंत्र साधक के हृदय में योजित करने पर कराली नामक महामुद्रा होती है। फिर पूर्ववत ब्रह्मलंघ्रा ज्येष्ठा को ऊपर उठाए तो वह वज्र तुंडा मुद्रा होती है। उसको वज्र देश में आबद्ध करें। दोनों हाथों से मणिबद्ध मतलब कलाई को बांधे और 3-3 अंगुलियों को फैलाए रखे। उसे वज्र मुद्रा कहते हैं। दंड, खड्ग, चक्र और गदा आदि मुद्राएं उनको आकृति के अनुसार बताई गई हैं। अंगुष्ठ से 3 अंगुलियों को आक्रमण करे। वे तीनों ऊर्ध्वमुख हो तो त्रिशूल मुद्रा होती है। एकमात्र मध्यमा अंगुली ऊपर की ओर उठे रहे तो शक्ति मुद्रा संपादित होती है। बाण, वरद, धनुष, पाश, भार, घंटा, शंख, अंकुश, अभय और पद्म ये प्रणीता से लेकर पद्म तक कुल 28 मुद्राएं कही गई हैं। ग्रहणी, मोक्षणी, ज्वालिनी, अमृता और अभया ये 5 प्रणीता नाम वाली मुद्राएं हैं। उसका पूजन और होम में उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में त्वरिता मंत्र तथा मुद्रा आदि का वर्णन नामक 310वां अध्याय पूरा हुआ। 311वां अध्याय त्वरिता मंत्र के दीक्षा ग्रहण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुनि अब मैं सिंहासन पर स्थित वज्र से व्याप्त कमल में मंत्र न्यासपूर्वक दीक्षा आदि का विधान बताऊंगा। हे हुति वज्र दंत पुरुपुरु लुलु गर्ज गर्ज ई सिंहासनाय नमः। इस सिंहासन के पूजन का मंत्र है 4 रेखा खड़ी और 4 रेखा तिरछी या पड़ी खींचे। इस प्रकार 9 भागों के विभाग करके विद्वान पुरुष 9 कोष्ठ बनाए। प्रत्येक दिशा के कोष्ठ को रख ले और कोणवर्ती कोष्ठ मिटा दे। तब बाह्य दिशा में जो कोष्ठ बच जाते हैं उसके कोणोत्तर
कोणोत्तर जो रेखाएं आई है उनकी संख्या 8 कही गई है। बाह्य कोष्ठ के बाह्य भाग में ठीक बीचों बीच में वज्र का मध्यवर्ती श्रृंग होता है। बाह्य रेखा के 2 भाग करने पर जो रेखाएं बनता है रेखार्ध बनता है उसका ही बड़ा श्रृंग होना चाहिए। बाहरी रेखा टेढ़ी होनी चाहिए। विद्वान पुरुष उसे द्विभंगी बनाए। मध्यवर्ती कोष्ठ को कमल की आकृति में परिणत करे। यह पीले रंग की कर्णिका से सुशोभित हो। काले रंग के चूर्णों से कुलिश चक्र बनाकर उसके ऊपरी सिरे या श्रृंग की आकृति खड़ाकार बनाए। चक्र के बाह्य भाग में चौकोर भूपुर चक्र लिखे जो वज्र संपुट से चिन्हित हो। भूपुर के द्वार पर मंत्रोपासक 4 वज्र संपुट दिलाए। पद्म और वामार्थी सम होनी चाहिए। कमल का भीतरी भाग कर्णिका और केसर लाल रंग के लिखे और मंडल में स्त्रियों को दीक्षित करके मंत्र जप का अनुष्ठान कराए तो राजा शीघ्र ही पर राष्ट्रों पर विजय पाता है और यदि अपना राज्य छीन गया हो तो उसे भी वह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। प्रणव मंत्र ओमकार से संदीप्त अतिशय तेजस्विनी की होती हुई मूर्तियों ओंकार से निर्योजित है। ब्रह्मन वायु तथा आकाश के बीज यम हुम से संपुटित मूल विद्या का उच्चारण करके आदि और अंत में भी कर्णिका में पूजन करे। इस प्रकार प्रदक्षिण क्रम से आदि से ही एक एक अक्षर रूप बीज का उच्चारण करते हुए कमल दलों में पूजन करना चाहिए। दलों में विद्या के अंकों की पूजा करें। आग्नेय दिशा में लेकर वाम क्रम से नैऋत्य दिशा तक हृदय, सिर, शिखा, कवच तथा नेत्र इन 5 अंगों की पूजा करके मध्यभाग कर्णिका में पुनः नेत्र की तथा संपूर्ण दिशाओं में अस्त्र की पूजा करनी चाहिए। गुहांग में रक्षा की तथा केसरों में वाम दक्षिण भाग में विद्यमान 5-5 हुतियों की अपने अपने नाम मंत्रों से पूजा करे। गर्भमंडल के बाह्य भाग में 8 लोकपाल का न्यास करे। वर्णांत अक्षयाह को अग्नि मतलब र के ऊपर चढ़ाकर उससे छठे स्वर ऊ से विभेदित करे और 15वें स्वर बिंदुओं को उसके सिर पर चढ़ाकर उस श्रुम अथवा हुम बीज को आदि में रखकर दिक्पालों के अपने अपने नाम मंत्रों से संयुक्त करके उनकी पूजा करे। फिर शीघ्र ही सिंहासन पर कमल की कर्णिका में गंध आदि उपचारों द्वारा पूजन करे। उससे श्री की प्राप्ति होती है। तदनंतर 108 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित 8 कलशों द्वारा कमल को वेष्टित कर दे। फिर 1000 बार मंत्र जप करके दशांश होम करे। पहले अग्निमंत्र रम से कुंड में अग्नि को ले जाए और हृदय मंत्र नमः से उसकी वहाँ स्थापित करे। साथ ही कुंड के भीतर अग्नि युक्त शक्ति का ध्यान करे। तदनंतर उस शक्ति में गर्भाधान, पुंसवन तथा जातकर्म संस्कार के उद्देश्य से हृदय मंत्र द्वारा 108 बार होम करे। फिर गुहांग में के द्वार से नूतन अग्नि के जन्म होने की भावना करे। फिर मूल विद्या के उच्चारण पूर्वक पूर्णाहुति दे। उससे शिवाग्नि का जन्म संपादित होता है। फिर मूल मंत्र से उसमें 100 आहुतियाँ दे। तत्पश्चात अंगों के उद्देश्य से दशांश होम करे। उसके बाद शिष्य को देवी के हाथ में सौंपे और उसका मंडल में प्रवेश कराए। फिर अस्त्र मंडल से ताड़न करके गुहांगों का न्यास करे। विद्या के अंगों से सन्नदन शिष्य को विद्याओं में नियोजित करे। उसके द्वारा पुष्प का प्रक्षण कराए तथा उसे अग्निकुंड के समीप ले जाए। तदनंतर जौ, धान्य, तिल और घी से मूल विद्या के उच्चारण पूर्वक 100 आहुतियाँ दे। प्रथम होम
स्थावर योनि में पहुंचाकर उससे मुक्ति दिलाता है, और दूसरा सूरिसुप मतलब सांप, बिच्छू आदि की योनियों से तदनंतर क्रमशः पक्षी, मूल, मृग, पशु और मानव योनि की प्राप्ति और उससे मुक्ति होती है। फिर क्रमशः ब्रह्मपद, विष्णुपद तथा अंत में रुद्रपद की प्राप्ति होती है। अंत में पूर्णाहुति कर देनी चाहिए। एक आहुति से शिष्य दीक्षित होता है और उसे मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी मिल जाता है। अब मोक्ष कैसे होता है ये सुनो। जब मंत्रोपासन सुमेरु पर सदा शिव पद में स्थित हो तो दूसरे दिन स्वरचित्त होकर अकर्म और कर्म क्षय के लिए 1000 आहुतियां दे। फिर पूर्णाहुति करके मंत्र योगी पुरुष धर्म अधर्म से लिप्त नहीं होता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह उस परम पद को पहुंच जाता है जहां जाकर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता। जैसे जल में डाला हुआ जल उसमें मिलकर एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार जीव शिव में मिलकर शिव रूप हो जाता है। जो कलशों द्वारा अभिषेक करता है वह विजय तथा राज्य आदि सब अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कुमारी कन्या का पूजन करे तथा गुरु आदि को दक्षिणा दे। प्रतिदिन पूजा करके 1 सहस्त्र आहुतियां अग्नि में देनी चाहिए। तिल और घी से पूर्ण आहुति देने पर त्वरिता देवी लक्ष्मी एवं अभिमत वस्तु देती है, वे विपुल भोग प्रदान करती है और तथा और भी जो कुछ साधक चाहता है उससे माता त्वरिता पूर्ण करती है। मंत्र के जितने अक्षर है उतने लाख जप करने से मनुष्य निधियों का अधिपति होता है। दुगुना जप करने पर राज्य की प्राप्ति होती है। त्रिगुना जप करे तो यक्षिणी सिद्धि हो जाती है। चौगुने जप से ब्रह्मपद, पांच गुने से जप से विष्णुपद तथा 6 गुने जप से महासिद्धि सुलभ होती है। मंत्र के 1 लाख जप से मनुष्य अपने पापों का नाश कर देता है। 10 बार जप करने से देह शुद्धि होती है और 100 बार के जप से तीर्थ स्नान का फल होता है। वेदी पर पट या प्रतिमा रखकर उसके समक्ष 100,000 अथवा 10,000 की संख्या में जप करके हवन करना बताया गया है। इस प्रकार विधान पूर्वक जप करके 1 लाख हवन करे। तिल और लावा, धान, गेहूं, कमल, पुष्प, पाठांतर के अनुसार आम के फल तथा श्रीफल मतलब बेल, इन सबको एकत्रित करके इसमें घी मिलाए और उस होम सामग्री से हवन करके व्रत करे। रात में कवच आदि से संलग्न हो खंग, धनुष तथा बाण आदि लेकर एक वस्त्र धारण करके उपयुक्त वस्तुओं से ही देवी की पूजा करे। वस्त्र का रंग चितकाबरा, लाल, पीला, काला तथा नीला होना चाहिए। मंत्रवेता विद्वान दक्षिण दिशा में जाकर मंडप के द्वार पर दूती मंत्र से बलि समर्पित करे। ये बलि द्वार आदि में अथवा एक बल वृक्ष वाले स्मशान में भी दी जा सकती है। ऐसा करने से साधक राजा हो समस्त कामनाओं का तथा सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग कर सकता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में त्वरिता, मूल मंत्र की दक्षा आदि का कथन नामक 311वां अध्याय पूरा हुआ।